शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को अक्सर तकलीफ होती है यारों, मगर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का द यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम द यूनिक टैलेंट साइंस क्विज का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया, आज थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड में थायराइड हार्मोन के लिए आवश्यक खनिज लवण है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जिसे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायराइड हार्मोन के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? फेरस, कैल्शियम, पोटेशियम और आयोडीन। आई नाम भी लिखा हुआ आ सकता है, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, या प्रतीक के रूप में भी आ सकता है। क्वेश्चन को कैसे भी आ सकता है। तो इसका एफ को कह सकते हैं आयरन, या ऐसे भी नाम लिख सकते हैं लो तत्व, कि भाई लो तत्वों की कमी से होता है या एफ से होता है। दूसरा कैल्शियम से होता है या सी से होता है। दूसरा पोटेशियम से होता है या के से होता है। आई का मतलब आयोडीन। अब आपको पता है गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और थायरोक्सिन हार्मोन की क्रिया मंद हो जाती है तो गलगंड, गेहूं या गायटर हो जाता है। और उसके लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? आयोडीन आवश्यक है। ध्यान रखना क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उस क्वेश्चन को घुमा के फिरा के कई तरीके से पूछा जा सकता है। ध्यान रखें, आप कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा घूमने चकराने की ज़रूरत नहीं है। माइंड को कंसंट्रेशन करो, एकाग्रचित करो और फिर आंसर चुनो, आपका आंसर राइट होगा। सेकंड, रक्त का अविरल रूप से बहना किस विटामिन की कमी से होता है? रक्त का अविरल रूप से बहना किस विटामिन की कमी से होता है? अब देखो, विटामिन के आपको पता है रक्त का थक्का न बना, सीधा आंसर आ गया। इसमें आपको पता है राइट आंसर डी होगा। रक्त का अविरल रूप से बहना विटामिन के, ये आंसर राइट हो गया है। विटामिन के की कमी से रक्त का अविरल रूप से बहना, रक्त का थक्का न जमना विटामिन के की कमी से होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? हेमरेज रोग हो जाता है। ध्यान रखना आप। रक्त अविरल रूप से बहना किस विटामिन की कमी से होता है? अच्छा, विटामिन की कमी का भी पूछा है तो इसमें विटामिन के की कमी से होता है और विटामिन के में हेमरेज रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, आपको जानते हैं, भली बात ही आप। विटामिन B1 की कमी से, बी में दो है, B1, B2, B3, B1 मान ले इसको, तो B1 की कमी से रोग होता है बेरी। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला किसका प्रमुख स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अब चारों ऑप्शन आपको सुना है कि आंवला किसका मुख्य स्रोत है? आंवला विटामिन सी का स्रोत है और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। B1 की कमी से बेरी, ए की कमी से रतौंधी और डी की कमी से रिकेट्स, लेकिन आंवला पाया जाता है विटामिन सी में। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अच्छा, ये भी पूछा गया कौन सा विटामिन करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान कौन सा विटामिन करता है? आपको पता है विटामिन डी, राइट आंसर इसका डी होगा। क्यों? विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है तथा सूर्य के धूप से हमें प्राप्त होता है। और विटामिन डी एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसका निर्माण अपने शरीर में स्वतः होता है, बाकी को पोषक तत्वों द्वारा अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो हड्डियों और दांतों को मजबूती विटामिन डी प्रदान करता है और विटामिन डी सूर्य की धूप में पाया जाता है।
और इसका मुख्य कार्य हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। एक और है, तो ए की कमी से रोतोदी रोग हो गया, B1 की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, और हड्डियों और दांतों को मजबूती विटामिन डी प्रदान करता है। डी हमको धूप से प्राप्त होता है, समझ रहे हैं आप। अगला, किस खनिज लवण की कमी से, किस खनिज लवण का नाम पूछा है, किस खनिज लवण की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है। क्वेश्चन को कंफ्यूज करने की कोशिश की। किस खनिज लवण की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है। अरक्तता का दूसरा नाम पहले जानना जरूरी है। अरक्तता का मतलब यह हुआ एनीमिया। कौन सा रोग हुआ, एनीमिया रोग। अब एनीमिया आप जान गए, अरक्तता का दूसरा नाम है एनीमिया रोग। आई, आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम, आयरन। आई का मतलब आयोडीन, समझ रहे हैं। सी का मतलब ये इनका प्रतीक है, आप समझ रहे हैं ना। आप पूछेंगे सर आई क्या है, सी क्या है, सोडियम क्या है, एफ है। अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान, तब आपको सारे प्रतीक लिखवाएंगे, तत्व के नाम, उनकी प्रतीक, उनका संयोजकता, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास, सारी चीज़ें आपको विस्तार से समझाई जाएगी। तो यहाँ पर आई का मतलब आयोडीन, सी का मतलब कैल्शियम, एन का मतलब सोडियम, और एफ का मतलब हुआ आयरन। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस खनिज लवण की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है। अरक्तता का दूसरा नाम है एनीमिया। अब ये ध्यान रहो, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, समझो। आपको आई होता है, वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। किसके निर्माण में, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कौन सा खनिज लवण सहायक है, आई, आयोडीन। दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम होता है हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करने में, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करने में। सोडियम शरीर के विद्युत जल अपघटन में या विद्युत अपघटन में कह सकते हैं, शरीर के जल अपघटन में या विद्युत अपघटन में सहायक है। और एफी क्या करता है, एफी होता है ना, एफी आयरन, वो हीमोग्लोबिन को बनाता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, आरबीसी कोशिका में। ध्यान रखना, कितनी चीज बता रहा हूँ, देखो आप आराम से। किस खनिज लवण की कमी से अरक्तता रोग होता है। अरक्तता का मतलब हुआ एनीमिया रोग। अब आपके सीधा सा क्वेश्चन समझ में आ गया कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो आपके सीधे समझ में आ जाता है कि सर एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है या एफी की कमी से होता है। सीधा क्वेश्चन आ गया समझ में। अब देखो आप, आई का मतलब आयोडीन, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। सी का मतलब कैल्शियम, कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। एन सोडियम, यह शरीर के विद्युत जल अपघटन में सहायक है। एफी आयरन, यह शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन वर्णक कहाँ पाया जाता है, आरबीसी कोशिका के अंदर पाया जाता है, रुधिर की आरबीसी कोशिका के अंदर पाया जाता है। अगला, शरीर के निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा है। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन, खाद्य रेशे, उनमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर के निर्माण में सहायक है। प्रोटीन, बिल्कुल प्रोटीन है, वो शरीर के निर्माण में सहायक है। वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर देखो वसा और कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, समझ रहे आप। यहाँ खनिज लवण आ गया, शरीर के नियामक के रूप में कार्य करता है। तो शरीर के निर्माण में प्रोटीन सहायक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट से शरीर में ऊर्जा मिलती है। फिर खनिज लवण, विटामिन, जल, वो शरीर के नियामक के रूप में सहायक है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रजनन विफलता, कितना अच्छा नाम दिया है,
इसका दूसरा नाम है बंधता। इसका तीसरा नाम है जनन क्षमता में कमी। समझ रहे हैं आप? प्रजनन क्षमता, विटामिन ई। एक क्वेश्चन से 3 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से रोतोदी, B1 से बेरी, सी से स्कर्वी। प्रजनन विफलता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई। दूसरा नाम बंधिता या जनन क्षमता में कमी है। कभी कभी पूछा जाता है रासायनिक नाम, याद करवाई थी, ट्रिक है आपके। रतोदी रोग का रासायनिक नाम क्या, किस विटामिन की कमी से होता है? रतोदी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। रतोदी रोग का रासायनिक नाम, अरे भाई रेटिनॉल, बेरी, थाइमिन, स्कर्वी, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये इनका रासायनिक नाम है। प्रजनन क्षमता में कमी विटामिन ई, टेकोफिरोल। ध्यान रखना। तो विटामिन ए की कमी से रतुद रोग होता है, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। B1 की कमी से बेरी होता है, रासायनिक नाम थाइमिन है। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल है। और प्रजनन विफलता, प्रजनन क्षमता में कमी या जनन क्षमता कमी विटामिन ई के कारण होता है, और इसका रासायनिक नाम टोकोफिरोल है। समझ में आया? इस प्रकार के प्रश्नों को याद करना, किताबों के कीड़े बनना, तभी आपको सफलता मिलेगी। जो पढ़ा जाता है उसको भले ही कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको ऐसे पढ़ो, चिंतन मनन करके घोट के ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। जो ही रिवीजन करते हैं सीधा याद होता है। माइंड कंसंट्रेशन करके पढ़ो। ऐसा नहीं जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ तो यहाँ रे किताब तो हाथ में, मन आपका बाहर घूम रहा है। आज वहाँ जाना है, वहाँ शादियों में जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे कपड़े पहनना है, उसमें जाना है, किस में जाना है, कौन से साधन में जाना है, कौन आएंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये रामायण पूरी इधर उधर ये आपके माइंड में भटकती रहेगी, किताब पास में याद नहीं होगा। माइंड कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, तब याद होगा। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, तब तक मुस्कुराते रहिए।